टेंथ क्लास आज हम पढ़ेंगे 20.9 टॉपिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है फर्टिलाइज़र्स। बेटा आपको पता है ना, फर्टिलाइज़र यानी खाद होती है। और खाद क्या करती है? हम फसलों को देते हैं, पौधों को देते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, बेहतर होती है। सो फर्टिलाइज़र्स आर द सब्सटेंसेस एडेड टू द सॉइल, यानी फसलों मतलब उनकी जो मिट्टी है, सॉइल है, उसको देनी है टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ असेंशियल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। N नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस, K पोटाशियम, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। सारी बातें समझते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो आप सॉइल में ऐड करते हो। मेकअप का मतलब होता है पूरा करना। मेकअप मीन पूरा करना द डेफिशिएंसी ऑफ असेंशियल एलिमेंट। तो सॉइल के अंदर जाहिर है खाद उन सॉइल में डालते हैं ना जिसके अंदर कुछ कमी होगी, तो पूरा करना है उस सॉइल की कमी को। किस चीज़ की कमी? ज़रूरी एलिमेंट जैसा कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया, जिसको हम शॉर्टली NPK कहते हैं। इसकी कमी पूरी करनी है, क्योंकि यही जो एलिमेंट्स हैं ये पौधा इस्तेमाल करता है अपनी ग्रोथ करने के लिए। तो कहा जा सकता है कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं ना, वो इन्हांस करते हैं यानी बढ़ाते हैं नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी, ज़रखेज़ी बढ़ाते हैं। एंड प्रोवाइड द केमिकल एलिमेंट्स टेकन अप फ्रॉम सॉइल बाय द प्रीवियस क्रॉप। और आप सोच सकते हो ना कि सर डेफिशिएंसी कैसे हो गई सॉइल के अंदर, क्योंकि जो प्रीवियस क्रॉप है ना, पिछली फसलें, उन्होंने बेटा उस सॉइल में से ले लिए, टेकअप कर लिए क्या, ये एलिमेंट। अब उस सॉइल के अंदर हम नई फसल उगाना चाह रहे हैं मगर एलिमेंट नहीं है, तो हम खुद से डालेंगे फर्टिलाइज़र की शक्ल में। जी तो बेटे अब है रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फर्टिलाइज़र, कि फ़र्टिलाइज़र में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। कहता है एवरी कंपाउंड ऑफ द डिज़ायर्ड एलिमेंट कैन नॉट बी फर्टिलाइज़र। बात सुने, देखिए मुझे चाहिए नाइट्रोजन की फर्टिलाइज़र। अब नाइट्रोजन के तो कितने ही कंपाउंड होंगे, क्या सारे ही नाइट्रोजन के कंपाउंड फर्टिलाइज़र है? नो। एवरी कंपाउंड ऑफ द डिज़ायर्ड एलिमेंट, डिज़ायर्ड जो आपको पसंद है एलिमेंट, जो जिसकी आपको ज़रूरत है, उसका हर कंपाउंड कैन नॉट बी ए फर्टिलाइज़र, वो फर्टिलाइज़र नहीं हो सकता। द डिज़ायर्ड एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जो डिज़ायर्ड एलिमेंट है, जैसा कि नाइट्रोजन डिज़ायर हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, वो ऐसे कंपाउंड के अंदर मौजूद होना चाहिए इन अ वाटर सोल्युबल फॉर्म, जो हल हो सके पानी के अंदर। यानी नाइट्रोजन के सैकड़ों ऐसे कंपाउंड होंगे ना, लेकिन नाइट्रोजन के कंपाउंड फर्टिलाइज़र कब होंगे? जब कुछ शर्तें पूरी होंगी। पहली शर्त उसने बता दी है कि नाइट्रोजन का वो कंपाउंड फर्टिलाइज़र बन सकता है जो कि क्या हो, वाटर सोल्युबल हो। यानी सबसे पहली शर्त क्या है कि वो पानी में हल तो हो, सही है। उसके बाद रेडली अवेलेबल टू द प्लांट्स, वो प्लांट्स के लिए आसानी से अवेलेबल तो हो। यानी नाइट्रोजन के कई ऐसे कंपाउंड निकल आएंगे ना जो पानी में हल होते हैं, लेकिन उसमें से भी नैरो डाउन करेंगे हम। कैसे? कि कुछ कंपाउंड प्लांट को मिलते ही नहीं हैं, प्लांट उसको ले ही नहीं पाते, वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल ही नहीं हो पाते, तो वो भी फर्टिलाइज़र की कैटेगरी से निकल जाएंगे। तो नाइट्रोजन के, मिसाल दे रहा हूँ ना, नाइट्रोजन के कंपाउंड नंबर 1 पानी में हल हों, नंबर 2 हल होने के बाद जब हम फसलों में डालें तो वो प्लांट्स के लिए बेटा अवेलेबल तो हों रेडीली, आसानी से। उसके बाद थर्ड चीज़ क्या है कि जो कंपाउंड एम्प्लॉय कर रहे हो ना, कंपाउंड और यूज़ कर रहे हो एज अ फर्टिलाइज़र, शुड बी स्टेबल इन द सॉइल एज वेल एज इन द स्टोरेज। यानी आप उस कंपाउंड को सॉइल में डालो, स्टेबल हो, कोई बुरा, कोई ख़राब रिएक्शन ना दे वो आपको, ठीक है। सॉइल ख़राब ना हो, वो कंपाउंड ख़राब ना हो, स्टेबिलिटी हो। एज़ वेल एज स्टोरेज, यानी फर्टिलाइज़र को स्टोर भी तो करते हैं। तो नाइट्रोजन की अगर बना रहे हो फर्टिलाइज़र, तो नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र कब बनेगा? तीसरी चीज़ क्या है कि वो कंपाउंड बच्चे स्टेबल रहे, किस में? मिट्टी के अंदर भी और स्टोरेज के अंदर भी। अब उसने स्टेबल होने की ही आगे थोड़ी डिटेल बताई है। वो डिटेल क्या है? इट शुड नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। इसको नमी यानी पानी के छोटे छोटे कतरे एब्जॉर्ब नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर पानी एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। प्लस या फिर इसको सेट टू हार्ड, यानी इसको सख्त नहीं हो जाना, स्टोनी मटेरियल बन जाना विद टाइम के साथ। यानी ऐसा हो सकता है ना कि आप फर्टिलाइज़र कुछ टाइम के लिए रखो, तो आप रखो और बाद में वो स्टोनी बन जाए, पत्थर की तरह सख्त बन जाए, तो वो तो बेकार हो जाएगी। सो इसलिए नाइट्रोजन के सारे कंपाउंड फर्टिलाइज़र नहीं है, फॉस्फोरस के सारे कंपाउंड फर्टिलाइज़र नहीं है, वो जो ये सारी करैक्टरिस्टिक को फॉलो करेगा वो फर्टिलाइज़र बनने का काम करेगा।
एंड उसके बाद कहता है अबव ऑल, यानी इन सब से बढ़कर इट शुड बी चीप टू मैन्युफैक्चर, वो सस्ता पड़े। यानी अगर आप फर्टिलाइज़र ही इतनी महंगी ले लो तो फसल तैयार करने के बाद उसकी प्राइस ही ना हो इतनी, तो आप तो लॉस में चले जाओगे। तो वो मैन्युफैक्चरिंग करना चीप यानी सस्ता हो। जी तो बेटा अब देखें, ये जो टॉपिक है अगर मैं बताता जाऊँ तो ज़्यादातर एग्जामिनर इसको शॉर्ट में देगा, लेकिन वो लॉन्ग इस तरह से बनाएगा कि इसमें से कुछ डेटा उठा ले, फॉर एग्जांपल सिर्फ डेफिनेशन पूछ ले और साथ में अगले पेज पे जो नया टॉपिक है ना वो पूछ ले, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो लॉन्ग देखिए अगला टॉपिक भी फर्टिलाइज़र के ऊपर ही है, हम पढ़ेंगे 2 लेक्चर्स में, लेकिन लॉन्ग बन सकता है दोनों को मिला के, लेकिन शॉर्ट में ये वाला टॉपिक ज़्यादा आता है। और ये जो शॉर्ट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्या सवाल का नाम क्या बनेगा, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फर्टिलाइज़र। अगर अच्छी फर्टिलाइज़र हम किसको कहते हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, ये पूछेगा। पहली बात सेम है कि जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होंगे ना प्रेजेंट इन इट फर्टिलाइज़र के अंदर, मस्ट बी रेडली अवेलेबल टू द प्लांट, वो प्लांट के लिए अवेलेबल हों। जैसे मैं मिसाल दे रहा था कि अगर नाइट्रोजन की फर्टिलाइज़र है तो उस फर्टिलाइज़र में मौजूद नाइट्रोजन प्लांट लेने के काबिल हों, प्लांट के लिए वो अवेलेबल हों। और दूसरी करेक्टरिस्टिक भी ऊपर डिस्कस हो गई है कि इट मस्ट बी फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में अच्छी तरह हल हो सके ताकि इट थोड़ली मिक्सिस विद द सॉइल, ताकि ये मिट्टी या सॉइल के साथ अच्छी तरह मिक्स तो हो पाए। आगे कहता है थर्ड पॉइंट में, इट शुड नॉट बी इंजूरियस टू प्लांट। इंजूरियस कहते हैं खतरनाक, नुकसानदेह, हार्मफुल, तो प्लांट को ये नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि ये तो प्लांट की भलाई के लिए हम उसको डाल दें ना फर्टिलाइज़र। उससे अगली बात भी हो चुकी है, चौथा पॉइंट, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, यानी ये सस्ती हो, चीप हो। जी उससे अगली बात भी ऊपर हो चुकी है, इट मस्ट बी स्टेबल, ये स्टेबल होनी चाहिए, सो दैट इट इज़ अवेलेबल फॉर लॉन्गर टाइम, यानी ऐसा ना हो वक्त के साथ ये ख़राब हो जाए, ये सख्त हो जाए, या मॉइस्चर पानी को एब्जॉर्ब करके ख़राब हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टू द ग्रोइंग प्लांट, यानी प्लांट के लिए ये लंबे टाइम तक अवेलेबल रहे। जी अगला पॉइंट देखें, इट शुड नॉट आल्टर द पीएच ऑफ द सॉइल, ये सॉइल को बहुत ज़्यादा एसिड ना बना दे, बहुत ज़्यादा बेसिक ना बना दे, बेस ना बना दे, तो इसकी पीएच जो है वो इतनी होनी चाहिए कि ये सॉइल की पीएच को डिस्टर्ब ना करे। जी आखिरी पॉइंट है, सातवां पॉइंट, बाय रेन और वाटर, यानी अगर बारिश या पानी कोई भी चीज़ आती है ना, दोनों में से है दोनों ही एक, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म विच द प्लांट कैन एब्जॉर्ब ईजिली, यानी पानी की साथ रिएक्शन करके ये ऐसी फॉर्म या शक्ल में तब्दील हो जाए जो कि प्लांट ईजीली एब्जॉर्ब कर सके। ऐसा ना हो कि पानी के साथ रिएक्शन करके ये ज़्यादा ख़राब शक्ल में बन जाए। तो बच्चे अगर ये आता है ना सवाल, तो कोई बच्चा 5 भी लिख दे तो वो भी ठीक ठाक है।